Hello guys, my name is Palak Gupta and I welcome you in today's video of Kar Lo Baat. So the topic for our class is private defense under law of torts. So you guys must have heard about self defense. ठीक है, सेल्फ डिफेंस के बारे में तो सुना ही होगा. सेल्फ डिफेंस में क्या होता है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे के ऊपर फोर्स डालते हैं. ओके, सो प्राइवेट डिफेंस भी वैसा ही होता है. लेट्स लुक इनटू द डेफिनेशन फर्स्ट. सो प्राइवेट डिफेंस अलाउज अ पर्सन टू यूज अ रीजनेबल फोर्स. ठीक है, प्राइवेट डिफेंस एक इंडिविजुअल को एक रीजनेबल फोर्स अलाउ करता है, एक फोर्स यूज करने के लिए अलाउ करता है टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड देयर प्रॉपर्टी और अदर्स एंड अदर्स प्रॉपर्टी अगेंस्ट एन अनलॉफुल थ्रेट और अटैक. वो फोर्स क्यों यूज कर सकते हैं? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर अपनी किसी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर किसी और को या किसी और की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके, सो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपनी प्रॉपर्टी या कोई और या किसी और की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर एक इंडिविजुअल अटैक करता है या फोर्स यूज करता है, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ फोर्स यूज करता है, तो उसे प्राइवेट डिफेंस कहते हैं. तो वहां पर डिफेंडेंट प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस अंडर जनरल डिफेंसेस क्लेम कर सकता है. Let's understand private defense with more examples. Okay, तो पहले इंडिविजुअल का एग्जाम्पल समझते हैं. सपोज ए एक पर्सन है और बी एक पर्सन है. तो ए बी की तरफ भागता हुआ आ रहा है उसको अटैक करने के लिए. यहाँ पर बी क्या करता है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ए को जोर से पुश कर देता है, या फिर उसको थप्पड़ मार देता है, या फिर उसको पंच मार देता है. तो यहाँ पर बी ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ए पर अटैक किया है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइवेट डिफेंस. अब प्रॉपर्टी के लिए समझ लेते हैं. प्रॉपर्टी के लिए सपोज सेम ए एंड बी है. बी के घर में ए चोरी करने जाता है और बी ये देख लेता है. तो बी अपनी प्रॉपर्टी को, अपने घर को, अपने सामान को प्रोटेक्ट करने के लिए ए को एक स्टिक से हार्म पहुंचाता है, एक स्टिक से उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे कि ए को हाथ में इंजरी हो जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है. सो इन दिस केस अगर ए कोर्ट में जाके बोलेगा कि बी ने मेरे ऊपर अटैक किया है, तो बी यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर सकता है. क्यों? क्योंकि बी ने अपनी प्रॉपर्टी को, अपने घर को, अपने सामान को बचाने के लिए एक फोर्स यूज किया against A. Okay, now let's see in the case of another person. Suppose there is a kid playing in the garden. ठीक है, B देखता है कि एक बच्चा गार्डन में खेल रहा है और A उस बच्चे की तरफ भागता हुआ आ रहा है उसको अटैक करने के लिए. तो यहाँ पर B क्या करता है, उस बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए A के ऊपर अटैक कर देता है in order to protect that kid. तो यहाँ पर B ने प्राइवेट डिफेंस यूज किया in order to protect some other person, not himself. ओके, सिमिलरली फॉर अदर्स प्रॉपर्टी ऑल्सो. तो यहाँ से हमें समझ आ गया कि प्राइवेट डिफेंस होता क्या. इट्स बेसिकली अपने आप को या किसी और को या अपने सामान को या किसी और के सामान को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रीजनेबल फोर्स यूज करना प्राइवेट डिफेंस कहलाता है. अब देखते हैं इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कि क्या क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, सो फर्स्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट इज इमिनेंट थ्रेट. इमिनेंट थ्रेट का मतलब क्या होता है कि एक जो थ्रेट जो बहुत ही इमिनेंट है, मतलब इमीडिएट है, वहां पर कोई फ्यूचर का थ्रेट नहीं है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अनदर एग्जांपल. सपोज ए बी को कॉल करके बोलता है कि मैं तुम्हें कल मारूंगा. तो यहाँ पर देयर इज एम्पल ऑफ टाइम. बी के पास पूरे 24 आवर्स हैं. ए ने कब की धमकी दी है, कल की धमकी दी है. तो ये जो थ्रेट है वो इमिनेंट नहीं है, इमीडिएट नहीं है. तो यहाँ पर अगर बी नेक्स्ट डे ए के पास जाता है, उनकी फाइट होती है और फिर बी ए को मार के प्राइवेट डिफेंस अगर क्लेम करता है, तो बी को प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो थ्रेट है वो इमिनेंट नहीं था. बी को पहले से ही नॉलेज थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो अथॉरिटीज को रीच आउट कर सकता था, वो पुलिस के पास जा सकता था, उसको खुद से फोर्स यूज करने की जरूरत नहीं थी.
Okay, that is imminent threat. Now let's see next, that is reasonable force. अब reasonable force क्या होता है? Reasonable force मतलब आप उतना ही force यूज कर सकते हो जितना force required है वो सामने से आते हुए force को रोकने के लिए, मतलब आपके बचने के लिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि B है और A है और A भागता हुआ B की तरफ आ रहा है उसको मारने के लिए, तो यहाँ पर B क्या कर सकता है, उसको पुश कर सकता है, उसको स्लैप कर सकता है, उसका रिस्ट मोड़ सकता है, उसको किसी भी तरीके से एक रीजनेबल वे में रोक सकता है ताकि A उसको इंजरी ना पहुंचा पाए। अगर यहीं पर B A को गन से शूट कर देता है तो यहाँ पर B ने अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ फोर्स यूज किया है, क्योंकि थोड़ा कम फोर्स यूज करके भी उस हार्म को रोका जा सकता था। तो रीजनेबल फोर्स ही आप यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू क्लेम प्राइवेट डिफेंस। नाउ नेक्स्ट इज नेसेसिटी। नेसेसिटी इज इंटरकनेक्टेड विद द इमिनेंट थ्रेट, मतलब वो इतना इमिनेंट था कि नेसेसिटी में एक्ट करना पड़ा, वो इतना इमीडिएट था कि नेसेसिटी में एक्ट करना पड़ा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, वो किड गार्डन में खेल रहा था और उसको बचाने के लिए बी को एक्ट करना पड़ा, तो वहां पर वो नेसेसिटी थी, बी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उसको खुद ही जाना पड़ा, खुद ही एक्शन लेना पड़ा। जो मैंने एग्जाम्पल दिया था जहां पर ए ने बी को कॉल करके नेक्स्ट डे की धमकी दी थी, तो वहां पर एक एम्पल ऑफ टाइम था, एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप पुलिस को जाके कंप्लेन कर सकते हो या फिर आप नेक्स्ट डे उससे ना मिलो, कुछ भी आप कर सकते हो। यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दैट हार्म। तो यहाँ पर वो नेसेसिटी में होना चाहिए, जो भी फोर्स यूज हुआ है वो नेसेसिटी में फोर्स यूज होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट। अब प्राइवेट डिफेंस एक प्रिवेंटिव मेजर है, ठीक है। अगर ए ने बी को ऑलरेडी मार दिया है और बी बदले में मारता है, देन दैट इज नॉट टू प्रिवेंट, ओके, दैट वुड बी रिटेलिएट करना। तो यहाँ पर बी रिटेलिएट करेगा, रिवेंज लेगा अगर वो बदले में मार रहा है। तो प्राइवेट डिफेंस तभी मिलता है जब आप उस हार्म को, उस फोर्स को प्रिवेंट करने के लिए एक्शन लेते हो, फोर्स यूज करते हो, विच शुड बी रीजनेबल फोर्स और प्रोपोर्शनेट फोर्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट इज नॉट अ प्राइवेट डिफेंस, या फिर प्राइवेट डिफेंस के एक्सेप्शंस क्या है, प्राइवेट डिफेंस कहाँ कहाँ नहीं मिलेगा। तो जो हमने इंग्रेडिएंट्स देखे, जो एसेंशियल्स देखे, अगर उनमें से कोई भी एसेंशियल फुलफिल नहीं होता है तो डेफिनेटली प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। उसके अलावा दो और एक्सेप्शंस हैं जहां पर आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। फर्स्ट इज प्रोवोकेशन बाय द डिफेंडेंट। अगर डिफेंडेंट आपको प्रोवोक कर रहा है, मतलब उकसा रहा है, अगर ए और बी सेम सिनेरियो में है और बी ए को अब्यूजिव लैंग्वेज में कुछ बोल रहा है, उसकी फैमिली की इंसल्ट कर रहा है या उसके काम की इंसल्ट कर रहा है ताकि ए को गुस्सा आए, और गुस्सा आएगा तो ए कुछ एक्शन भी लेगा, कुछ फोर्स भी यूज करेगा, और उस फोर्स से बचने के लिए बी उसको उल्टा मारता है और फिर प्राइवेट डिफेंस क्लेम करता है। तो यहाँ पर बी ने क्या किया, पहले बी ने खुद ने उकसाया और उसके बाद बी ने खुद ने ही प्राइवेट डिफेंस भी यूज करके उसको हार्म पहुंचाया। तो इस केस में वहां प्राइवेट डिफेंस बी को नहीं मिलेगा, क्योंकि बी ने ही पहले प्रोवोक किया था। तो अगर प्रोवोकेशन का केस है तो वहां पर प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। देन सेकेंडली, फोर्स अगेंस्ट लॉफुल एक्ट्स। अगर लॉफुल एक्ट्स के अगेंस्ट फोर्स यूज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक पुलिस ऑफिसर है जो कि वारंट के साथ ए को जेल लेके जा रहा है, उसका हाथ पकड़ के उसको फोर्सफुली वैन में बिठाता है और फिर लॉकअप में लॉक कर देता है। तो यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर है वो एक लॉफुल काम कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, और जो उसका अरेस्ट है वो वारंट के साथ हो रहा है। तो वो एक लॉफुल फोर्स यूज कर रहा है जिसके अगेंस्ट ए प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकता। वो पुलिस को मार के वहां से भाग जाए और फिर बोले कि मैंने तो प्राइवेट डिफेंस यूज किया, मैंने तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस के ऊपर अटैक किया, सो दैट वुड नॉट बी अ प्राइवेट डिफेंस, उसको वहां डिफेंस नहीं मिलेगा। So these are some of the exceptions of private defense, and I hope this was clear, and thank you guys.